सबसे पहले आज अनु के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने थैंक यू वर्कआउट और हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया। यस और नो? यस। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण तो क्या है? अनुष्का आज जो इतना अच्छा कर पा रही, सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? माहौल। क्या है? यस और नो? तो साथियों, माहौल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकल ट्रेन में बैठे तुम मुंबई में, कौन कौन गया? हाथ खड़ा करो। चलो खुद के लिए जोरदार तालियां। साथियों, जब हम लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते तो सिर्फ भीड़ में अगर खड़े हो जाए तो चढ़ने की कोशिश नहीं भी करे तो अपने आप भीड़ के वजह से क्या हो जाते हैं, अंदर जाते हैं। यस और नो? क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बस पीछे से धक्का मिलेगा, हमें अपने आप आगे मतलब क्या है, चले जाते हैं। यस और नो? मतलब हमें ट्रेन की तरफ चढ़ने के लिए ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साथियों, उसी तरीके से जैसा वो माहौल बन जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक माहौल बन चुका है। तो उस माहौल में ये देखो, एक टाइम ऐसा था कि जब आसान से आसान क्वेश्चन का सॉल्व कोई नहीं दे पाता था, लेकिन आज के वक्त में इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, नाम टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन सबको क्या है, कंसंट्रेशन देके सब ध्यान में रख पा रहे, उसे याद कर पा रहे और फिर से जवाब भी दे पा रहे। तो साथियों, आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा जो है हमारा माइंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। तो सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण बात है वो है माहौल। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो? यस। चलो, बहुत बढ़िया। तो एक तो मिट्टी का बहुत बड़ा टीला होता है। क्या होता है? टीला मतलब एक पहाड़ बहुत बड़ा होता है। तो उस पहाड़ के ऊपर क्या होता है? बाज पता है ना? ईगल। हाँ, ईगल। तो ईगल का एक घोंसला होता है और घोंसले में क्या होते हैं, उसके अंडे होते हैं, 5-6 अंडे होते हैं। तो घोंसले में अंडे होते हैं, तो ईगल क्या करता है, हर रोज आता है उस घोंसले में आता है और अंडों को क्या है, हीट प्रोवाइड करता है। यस और नो? गर्मी प्रोवाइड करता है। तो हीट प्रोवाइड करता है उस अंडों को। तो ऐसे करते रहता है और एक दिन क्या होता है, एक अंडे में से एक बच्चा बाहर निकल जाता है। किसका बच्चा? ईगल का बच्चा बाहर निकलता है। तो जैसे वो बाहर निकलता है, दुनिया को देखता है तो पागल हो जाता है, भाई कहाँ आ गया। तो थोड़ा हिलता है और एक अंडा गिर जाता है। तो जैसे वो अंडा नीचे गिरता है तो कहाँ गिरता है, उस पहाड़ के नीचे एक मुर्गी का घोंसला होता है। किसका होता है? मुर्गी का। तो जैसे वो गिरता है तो मुर्गी के घोंसले में जाके गिर जाता है। ठीक है, किसके घोंसले में जाके गिर जाता है? मुर्गी के। तो भी ईगल का अंडा मुर्गी के घोंसले में आ जाता है और मुर्गी का भी वही काम होता है। मुर्गी भी क्या करती है, हर रोज जाती है, खाना वगैरह लाती है, खाती है और अंडों को क्या हीट प्रोवाइड करती है। मुर्गी देखती नहीं कि ईगल का अंडा है, वो बहुत सारे अंडे होते हैं ना, 5-6, तो उसमें से वो क्या है, सोचती नहीं कि किसका अंडा है, तो वो समझती है कि सारे मेरे ही। तो सभी को सही तरीके से उन्हें हीट प्रोवाइड करती है। फिर क्या होता है, एक दिन सारे बच्चे बाहर निकलते हैं और उसमें से एक ईगल का बच्चा भी निकल जाता है। अभी ईगल का बच्चा जैसे बाहर निकलता है, उसे माँ के रूप में कौन दिखती है? मुर्गी। तो क्या समझता है, मुर्गी मेरी माँ है और मैं इसी परिवार का हूँ। तो मुर्गी भी नोटिस नहीं करती, मुर्गी भी उसका पालन पोषण बिल्कुल सही तरीके से जैसा बाकी का चल रहा है वैसा उसी का करते, खाना वगैरह खिलाते, संस्कृति सिखाते, उठना बैठना सब कुछ सिखाते, किस तरीके से लाइफ स्टाइल हमें जीना है, किस तरीके से जीवन हमें जीना है, सारी चीजें जीवन की अच्छी चीजें क्या है उन्हें सिखाई जाती है ईगल को। तो ईगल के साथ तो सारे बच्चे सीखते। ईगल को पता ही नहीं है कि मैं ईगल परिवार से हूँ, मुर्गे को पता नहीं है कि ईगल दूसरे परिवार का है। तो सबको लगता है कि ईगल हमारे परिवार का और मुर्गे को लगता है ये मेरा ही बच्चा। तो एक ऐसे ही क्या होता है, फिर ऐसी समय सारे लोग नीचे खेल रहे होते हैं और ऊपर क्या है, बाज ऊपर हवा में क्या कर रहा रहता है। कभी आपको नीचे दिखता है क्या बाज? नहीं, हवा में उड़ रहा रहता है, बहुत मजे ले रहा रहता है। तो फिर ईगल और उनके सारे बच्चे क्या बोलते हैं मुर्गियों के कि बड़ा देखो ऊपर कोई तो है पंछी जो कि बहुत आसमान में जा रहा है और बहुत उड़ रहा है, तो चलो हम भी उड़ेंगे। तो वह बोलता है, बेटा वो ईगल है। क्या है? ईगल। भगवान ने उसे अद्भुत शक्ति दी है उड़ने की, भगवान ने उसे बहुत सारी ताकत दी है, लेकिन हमारा भाग्य खराब है, हमारा नसीब खराब है। हम तो सिर्फ कुकुड़ कू करने के लिए पैदा हुए। क्या करने के लिए? कुकुड़ कू। मतलब हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। वो ईगल है, ईगल को तो वैसा उठना तो सोचना भी मत, हमारा वो काम ही नहीं है। तो बच्चे पहले दिन ठीक है पढ़ने बोला है तो फिर इग्नोर कर देते। फिर अगले दिन आते वो फिर से बहुत बड़े तरीके से टीले पे वो ईगल का बच्चा होता है ना उसमें, तो देखता है कि ये कैसे उड़ते हैं। उसमें बहुत जुनून होता है क्योंकि आखिर ईगल का ही बच्चा है, तो जुनून होता है उड़ने का, लेकिन अभी उड़े कैसे, क्योंकि मैं तो मुर्गी हूँ, ऐसे वो समझता है। तो देखता है कि ईगल कैसे उड़ते।
तो बोलता है कि ईगल पहले ऐसे पहाड़ों पे चढ़ते, ऊपर जाने के बाद ऐसे बहुत बड़े तरीके से डाइविंग लगाते, टेक ऑफ करते, बहुत बड़े तरीके से ऐसे हवा में उड़ते। तो माँ को बोलता है माँ देखो, वो पहले यहाँ से चढ़ते पहाड़ पे और फिर ऐसे आकर ऐसे टेक ऑफ करते, तो हम भी ऐसे करेंगे तो उड़ जाएंगे। तो माँ बोलती है कि नहीं, हम उड़ गए, हम सिर्फ कुकुड़ को करने के लिए पैदा हुए और हम उड़ नहीं सकते। ईगल को भगवान ने अद्भुत शक्ति दी है, सिर्फ वही कर सकता है, ये हमारे नसीब पे ही नहीं है। हम कभी उड़ने में कामयाब हो ही नहीं सकते, हमारे लिए वो बना ही नहीं है। तो ये हमारी बदनसीबी है कि हम ईगल नहीं बने। तो बच्चा क्या करता है, ठीक है बाप, हाँ तो बोल देता है, लेकिन फिर जैसे रात हो जाती, सब सो जाते, ईगल वो बात मानता नहीं। वो अंधेरी रात में क्या करता है, जैसे उसके ईगलों को उड़ते हुए देखा तो वैसे वो धीरे धीरे पहाड़ों पे चढ़ता है। जाने के बाद फिर ऐसे उड़ता है, फिर से टेक ऑफ लगाता है और वो उड़ जाता है। प्रैक्टिस थोड़ा है, पंखों को फैलाता है और क्या करता है, उड़ने लगता है। और फिर वो बोलता है कि मैं तो उड़ पा रहा हूँ। फिर वो क्या करता है, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली थी, प्रेरणा किससे मिली थी, ईगल से। तो ईगल के पास जाता है, ईगलों के साथ कि देखो मैं भी उड़ सकता हूँ, मेरे लाइफ में मैं पहली बार उड़ा हूँ और मेरे परिवार में सब बोल रहे थे मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कर लिया। तो ईगल बोलते, अरे यार तू तो हमारे परिवार का है, हम तुझे बहुत दिनों से देख रहे, तू नीचे कुकुड़ को कर रहा था, तो नीचे यार वो मुर्गियों जैसे कर रहा था, तू तो हमारे परिवार का है, तू तो कामयाब लोगों में से एक है, तो नीचे क्या कर रहा था, कुकुड़ को करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, तू तो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। मतलब साथियों, बताने के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप माहौल में रहोगे, अगर हम मुर्गियों के माहौल में रहेंगे तो हम भी कुकुड़ को ही करेंगे। जो इंसान आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, जो इंसान बोल रहा है कि हमारे नसीब में महीने के 20,000 से ज्यादा ही नहीं है, हमारे नसीब में BMW ऑडी नहीं है, तो वो फिर हम भी क्या है उसी की तरह बन जाएंगे, यस और नो। लेकिन हम अगर ऐसे ही माहौल में रह रहे कि तू अच्छे मार्क्स ला सकता है, तो अच्छा एजुकेशन ले सकता है, तो इंजीनियर कलेक्टर बन सकता है, तो अच्छी कार ले सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। अगर हम ऐसे माहौल में रहेंगे तो हम क्या है आसानी से आगे बढ़ जाएंगे और हमारी कामयाबी हमें आसानी से मिल जाएगी साथियों। तो इस तरीके से कभी भी अगर हम कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं तो सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए कि हम जिस माहौल में हैं, हमारे कौन से दोस्त हैं, हमारे कौन से अच्छे टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, कौन से दोस्त अच्छे, कौन से आप घर में कौन से दोस्तों के साथ खेलते हो, आपका माहौल बैकग्राउंड कैसा है। आपके अगर माहौल गंदा है, अगर आपका कोई भी सगा भी हो और अगर आपको बोल रहा है ना कर सको तो उससे दूर रहे, समझ लो, उससे थोड़े दिनों के लिए दूर रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उससे बातें करो, क्योंकि आपको कोई भी नेगेटिव कर सकता है। तो माहौल होना बहुत जरूरी है। अभी मुझे ये बताओ, क्या आज गौरी बोल पाती है? नहीं बात, लेकिन थोड़ा अभी सीख रही है, यस और नो। लेकिन यहाँ पे आने से पहले इंद्रनील क्या गौरी को किसी ने बोला था कि तू भाषण कर पाएगी? लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है कि तू कर सकती, यस और नो। तो ये माहौल का फर्क होता है। जैसे हम गौरी को बता रहे कि आप कर सकते हो, तो गौरी में भी आत्मविश्वास आता है और वो दृढ़ निश्चय के लिए हाथ खड़ा करती है यार। तो साथियों उसी तरीके से माहौल हमारा चुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले माहौल को चुनना है, माहौल के हिसाब से आपके रास्ते को फिक्स करना है। और जैसे आज बहुत बढ़िया तरीके से हमें जो है सुविचार बताए गए इंग्लिश में, पुश योरसेल्फ मतलब क्या, खुद को धक्का मारो। पुश योरसेल्फ का मतलब क्या, खुद को धक्का मारना, क्योंकि कोई आपको धक्का नहीं मारेगा, कोई आपको कामयाबी के रास्ते पे आगे धक्का नहीं मारेगा। आपको अगर कामयाब होना है तो खुद को धक्का मारना पड़ेगा। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आपका पेट्रोल खत्म होता है तो खुद में आग जलाना पड़ेगा। पुश योरसेल्फ, अदरवाइज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, यस और नो। क्योंकि आपको धक्का अगर आप नहीं मारोगे तो कोई और भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, खुद के लक्ष्य के बारे में बार बार नहीं सोचोगे, आप किस लिए ये काम कर रहे हो, आप आपके लक्ष्य को नहीं सोचोगे, आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए वो नहीं सोचोगे, तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अगर आपको खुद आगे बढ़ना है तो आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। आखिर में आपको ये कहना चाहूंगा, शांति के समय में अगर हम ज्यादा पसीना बहाएंगे तो युद्ध के समय में कम खून बहाना पड़ेगा। साथियों, शांति के समय में अगर हम ज्यादा पसीना बहाएंगे तो युद्ध के समय में कम खून बहाना पड़ेगा। इसका मतलब साथियों क्या, अभी समझ लीजिए एग्जाम है, 10-15 दिन की छुट्टी है, हम पढ़ाई करते हैं क्या 10-15 दिन? नहीं। लेकिन आखिरी रात में सोचते हैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 6 घंटे, अभी कितना बज रहा, 6, रात के 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा, मेरे पास टोटल 6 घंटे पूरा पढ़ाई करूंगा। ऐसे मतलब हम क्या सोचते हैं कि रात एक दिन पहले। लेकिन साथियों शांति के समय मतलब